सुप्रभात छात्रों। मैं नर नारायण शास्त्री कर्नलगंज इंटर कॉलेज में हिंदी विषय का अध्यापक हूँ। आइए ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। किसी भी विषय के अध्ययन के पूर्व उसके पाठ्यक्रम को जान लेना अति आवश्यक होता है। तो मैं सर्वप्रथम आपको पाठ्यक्रम के विषय में बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। भूमिका के अंतर्गत गद्य और पद्य दो खंड होंगे, जिसमें भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के अंतर्गत गद्य में उनका परिचय कराया जाएगा और पद्य के अंतर्गत आदिकाल, मध्यकाल या भक्तिकाल तक अध्ययन कराया जाएगा शेष 10th क्लास में। तो गद्य खंड के अंतर्गत प्रथम अध्याय बात निबंध, जो प्रताप नारायण मिश्र द्वारा रचित लिखित है। द्वितीय अध्याय मुंशी प्रेमचंद की कहानी। तृतीय अध्याय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध गुरु नानक है। चतुर्थ अध्याय होगा महादेवी वर्मा का संस्मरणात्मक रेखा चित्र गिल्लू नाम से। पंचम अध्याय पंडित श्री राम शर्मा जी का संस्मरणात्मक निबंध स्मृति होगा। छठा अध्याय काका कालेलकर जी का संस्मरणात्मक निबंध निष्ठा की मूर्ति कस्तूरबा होगा। और सातवां अध्याय धर्मवीर भारती जी का यात्रा वृत्तांत है ठेले पर हिमालय। और आठवां अध्याय रविन्द्रनाथ टैगोर जी की व्यंग्यात्मक कहानी है तोता। और नौवां अध्याय होगा आपका सड़क सुरक्षा एवं यातायात के नियम, जो आज हमारे व्यवहारिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। द्वितीय खंड काव्य का होगा, जिसमें प्रथम अध्याय कबीरदास जी की साखी होगी। द्वितीय अध्याय संत रैदास जी द्वारा रचित प्रभु जी तुम चंदन हम पानी काव्य। तृतीय अध्याय मीराबाई की पदावली। चतुर्थ अध्याय में रहीमदास जी के दोहे। पंचम अध्याय के अंतर्गत भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रेम माधुरी काव्य। और छठा अध्याय होगा मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित पंचवटी। सातवां अध्याय जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित पुनर्मिलन काव्य से। अष्टम अध्याय सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा दान कविता। और नवम अध्याय सोहनलाल द्विवेदी जी द्वारा रचित उन्हें प्रणाम नामक काव्य। दसवां अध्याय हरिवंश राय बच्चन जी की पथ की पहचान कविता से। और 11वां अध्याय होगा नागार्जुन जी का बादल को घिरते देखा है। 12वां अध्याय होगा केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा रचित अच्छा होता। और दूसरी कविता उनकी है सितार संगीत की रात। और 13वां अध्याय शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित युगवाणी कविता। इसके पश्चात संस्कृत खंड के अंतर्गत वंदना। प्रथम अध्याय सदाचार। द्वितीय अध्याय सदाचार प्रथम अध्याय। द्वितीय अध्याय पुरुषोत्तम रामः। तृतीय अध्याय के अंतर्गत सिद्ध मंत्रा। चतुर्थ अध्याय के अंतर्गत सुभाषितानि। और पंचम अध्याय के अंतर्गत परमहंसा रामकृष्ण। और छठे अध्याय के अंतर्गत कृष्णा गोपाल नंदनः। ये संस्कृत खंड के अंतर्गत इतना पढ़ना होगा। उसके पश्चात एकांकी खंड से एकांकी साहित्य क्या है उसका संक्षिप्त परिचय दिया जाएगा। एकांकी का स्वरूप क्या है, एकांकी कला क्या है और उसके तत्व, एकांकी के प्रकार, एकांकी का उद्भव और विकास के विषय में अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात जो एकांकियां हैं उन एकांकियों के विषय में जान लें। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की दीपदान एकांकी, उदय शंकर भट्ट द्वारा रचित
नए मेहमान, सेठ गोविंद दास द्वारा लिखित व्यवहार और उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा लिखित लक्ष्मी का स्वागत एकांकी और विष्णु प्रभाकर जी की द्वारा लिखित सीमा रेखा, इन एकांकियों के विषय में अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात हम काव्य सौंदर्य, जो साहित्यिक में बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत रस क्या है, छंद क्या है, अलंकार क्या है, इसके विषय में बताएंगे। उसके पश्चात हिंदी व्याकरण और शब्द रचना के अंतर्गत वर्तनी क्या होती है, विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, शब्द रचना कैसे बनती है, समास क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, मुहावरे और लोकोक्तियों के विषय में बताया जाएगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात संस्कृत व्याकरण में संधि, शब्द रूप और धातु रूप के विषय में बताया जाएगा। तत्पश्चात हिंदी संस्कृत अनुवाद होगा और पत्र लेखन कैसे किया जाता है, इसके विषय में बताया जाएगा। धन्यवाद।